प्रभु जी धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो शायद आप सब लोग भक्तों को पता ही होगा, और जिनको पता नहीं है, जो नए भक्त हैं, तो हमारे हमारा जो पूरा सप्ताह होता है, पूरे सप्ताह में हम लोग 6 दिन भगवत गीता का क्लास करते हैं इसी समय। और सप्ताह में एक बार हर शनिवार को 6:30 से 8 बजे तक लगभग लगभग आपका भागवतम का सत्र होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए। साक्षोऽध्याय कल्पतरु विमला प्रीतिः वर्धनाः बलभद्र वासुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यारी पुण्डरीकाक्षो वनमाला बलप्रियः ब्रह्म विष्णु वृष्णिवंशो मुरारिः कृष्ण केशवः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। कृष्ण कृपामति ऐसी वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चलिए शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग लेंगे तीसरे अध्याय का दूसरा, तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है, कोई बता सकता है प्रभु जी माता जी? तो मुझे चैप्टर 1 का विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न जो थे। वो तो हो गया था माता जी। प्रभु जी, अब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। भगवान कृष्ण का स्मरण। तो सब इस अध्याय में गोता लगाने से पहले हम लोग 2-4 मिनट तक थोड़ा भागवतम के अध्याय महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग आज के सत्र में आगे चलेंगे। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तद दिनम दुर्दीनम मन्ये मेघ आचनम ना दुर्दीनम यत दिनम कृष्ण समल्प कथा पीयूष वर्जितम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि ऐसा बहुत दिन होता है हमारे जीवन में, खास करके बैंगलोर वालों भक्तों के लाइफ में होता ही होगा कि सुबह में नींद खुली, और नींद खुलते के साथ सुबह सुबह से बारिश चालू, और जो चल रही है तो चल ही रही है, 12, 2, 3 बजे तक चल रही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिस दिन ऐसा हो कि सुबह से शाम तक सिर्फ मेघ आच्छनम, मेघ आच्छनम का मतलब है पूरा दिन मेघ भरा पड़ा हो और सुबह सुबह से लेकर शाम तक बारिश गिर रही है, ऐसा दिन हमारे लिए अशुभ नहीं है, ना दुर्दीनम। तो फिर ऐसा दिन अशुभ नहीं है तो कौन सा दिन अशुभ है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद दिनम कृष्ण समल्पा कथा पीयूष वर्जितम, कि जिस दिन हम जीवन में यदि एक भी दिन हम कृष्ण कथा सुनने से हम अलग हो जाते हैं, कृष्ण कथा सुन नहीं पाते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो वो दिन हमारे जीवन का सबसे खराब दिन है, सबसे अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्भाग्य दिन यदि हमारा कुछ है तो वो दिन है जिस दिन हम भगवान कृष्ण की कथा के बारे में, कृष्ण कथा, कृष्ण के लीलाओं के बारे में हम नहीं सुन पाते हैं। ऐसा दिन ही हमारे जीवन में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की लीलाएं हैं, और सबसे पहले खास करके ये श्रीमद् भागवतम जो है स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, आप सब भक्त जानते हैं इसे। इसीलिए वेदव्यास जी लिखते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समीतम, कि ये जो भागवत पुराण है भगवान के समान है, भगवान ही है। और इसमें क्या है? उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषु, कि ये भागवत जो है पूर्ण रूप से श्लोक, उत्तम श्लोक कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण।
भगवान ही उत्तम है, उनसे बढ़कर और उनके समान कोई है ही नहीं। दूसरा उत्तम तो है ही नहीं दुनिया में। ऐसे उत्तम बहुत लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जो पूर्ण रूपेण उत्तम है वो भगवान कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान विष्णु, कि श्लोक भगवान कृष्ण जो हैं उनके लीलाओं का जो गान किया गया है इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये ग्रंथ क्या करता है, तो वेदव्यास जी आगे बताते हैं कि निश्रेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महतः। ये जो ग्रंथ है पूरे लोक का, पूरे विश्व का कल्याण करता है, और इसीलिए ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है। चाहे चाहकर या ना चाहकर, यदि मनुष्य गलती से भी इस ग्रंथ का पठन पाठन प्रारंभ कर लेता है, चाहे मजबूरी में ही क्यों नहीं, वो इसको अपना जो एक संग है, मतलब भगवान ही अपना संग इसको प्राप्त करवाते हैं। इसीलिए आप यदि चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा है, भागवत पठन श्रवण भक्ति माया। कि यदि ना चाहकर भी आप कभी सत्संग में कहीं बैठ गए, भागवत का संग आपने कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं धीरे 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 ये उसका जो भक्ति का जो अंग है, भक्ति का जो स्पर्श है, वो आपको ये प्रदान करवाने लगेगा। लेकिन बस हमें इतना ही करना है कि थोड़ा सा हमें इसको अपना संग देना है। मतलब उसका संग तो हम बाद में लेंगे, पहले खुद अपना संग दे, अपना समय दे, क्योंकि हम लोग बहुत व्यस्त हैं जीवन में, इसीलिए हम लोग कभी अटेंड ही नहीं कर पाते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए यदि थोड़ा सा भी हम भगवान के स्वरूप का, इस श्रीमद् भागवतम का संग करेंगे, तो अपने आप, चाहे देखिए ये कितना मतलब फ्री है, कि यदि हम पूजा पाठ की बात करें तो कौन हम में से कौन है कि जो हर रोज मतलब अभिषेक कर सकता है, रोज दूध दही घी वगैरह वगैरह ला के, मतलब बहुत कुछ समय लगाकर कर सकता है। यदि प्रैक्टिकली देखें तो हम में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो डेली भगवान का अभिषेक करते हो, डेली सहस्र नाम पढ़ते हो, डेली 2-4 घंटे भगवान का पूजन करते हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है ना। 1 घंटा निकाल ले तो वो भी बहुत है। देखिए ये मतलब दुर्भाग्य है, कहने में और सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगता है, और ये हम लोगों ने बहुत बार अनुभव किया है जीवन में, कि जैसे मान लीजिए भागवतम का सत्र हो रहा है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा हो रहा है ना, मान लीजिए सुमुखा प्रभु दे रहे हैं और मस्त क्लास चल रहा है। ठीक है, 6:45 प्रारंभ हुआ, 7 बजा, 7:15, 7:30, 7:45, और जैसे ही 7:50 होता है तो ना चाहकर चाहकर भी हमारी जो आंखें हैं वो घड़ी की ओर चली जाती हैं, यार कब हो। ठीक है प्रभु जी अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन 8 बज रहा है यार, चलो हम भी अपने काम धंधा पे चले। तो सोचिए जिस जगह पर हम लोगों को ये कहा जाता है कि अनन्यता, अनन्य भाव से भगवान का पूजन, भगवान का भजन करना चाहिए, वहां हम लोग 1 घंटे सवा घंटे में हम लोग ढिस हो जाते हैं, खुश नहीं हो जाता, हमारा हवा निकल जाता है हम लोगों का। और उसी जगह पर उस राजा परीक्षित के बारे में सोचिए, जो 168 घंटे, 168 आवर्स, और वो भी है ना दिन दुना रात चौगना करते हुए, बिना खाते पीते 168 घंटे निरंतर निर्जला की अवस्था में भगवत कथा उन्होंने सुना। तो सोचिए हमारी जिंदगी में भक्ति का स्तर क्या है और उनके जीवन में क्या था। तो जिस दिन हमारे अंदर वो लोलुपता है ना, वो आग्रह जग जाएगा कि हमें भगवत कथा सुननी है। जैसे बहुत बार बहुत भक्त कहते हैं कि कैसे जो भी महाराज लोग कथा उथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, कैसे ये लोग 4-4 घंटा बैठ जाते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा, है ना। हर 1 घंटे में तो हमें बाथरूम का याद आ जाता है, लेकिन ये लोग व्यास आसन में कैसे 4 घंटा बैठ जाते हैं। तो ये चित आसना, भागवत कहती है कि सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयास करो, एक एक जगह पर बैठकर निष्ठापूर्ण तरीके से कुछ जानने का, कुछ सोचने का, भगवान के लीलाओं का ध्यान करने का, भगवान के नाम जप करने का, उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इतना कुछ होने के बाद भी जब भगवान यही कहते हैं कि जब जैसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा है, कि यदि हम भागवत का पूजन करेंगे, भागवत का पूजन कैसे करेंगे,
वो ऐसे नहीं वो भाद्र पूर्णिमा अगरबत्ती दिखाएंगे, वो तो है, लेकिन भागवत का असली पूजन तब होता है जब हम भागवत का अध्ययन करते हैं हर रोज। इसलिए हम लोग हर हर दिन गाते हैं ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ट की। इसमें एक पॉइंट है नित्यम, और यदि नित्यम नहीं कीजिएगा, अनित्यम कीजिएगा, तो हमारे कष्ट और कलेश भी अनित्य रूप से निकलेंगे, नित्य रूप से निकलेंगे नहीं। इसीलिए भागवत का पठन श्रवण हमेशा नित्य भाव में होना चाहिए। अब आप सोचिए, यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, उत्तर देने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को उत्तर दीजिए कि पिछले एक सप्ताह से ऐसे कौन कौन है जो हर दिन, चाहे आधा घंटा ही सही क्यों ना हो, हर दिन हमने भागवत भागवत पढ़ा। जैसे आप यदि कभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के यात्रा में जाएंगे, तो वो 7 दिनों में एक दिन जरूर ये सवाल पूछ लेंगे कि पिछले एक साल से कौन है जो भगवत गीता डेली पढ़ रहा है। तो मतलब इतने भक्त होने के बाद भी, मतलब कम से कम उस पंडाल में 4-5 हजार लोग तो होते ही हैं, उसमें से वो मुश्किल से 80-90 लोगों का हाथ उठता है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि डेली पढ़ पाना भी एक अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन में। इसीलिए हमेशा, जैसे भगवान कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भगवत गीता में इसकी चर्चा की, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, कि सततम भगवान का पठन पाठन, भगवान का भजन हर दिन होना चाहिए। हो सकता है कि कभी सुबह कभी शाम, आगे पीछे दौड़ा भागी जिंदगी के पेट के चक्कर में, है ना, पेट को पेट का जो नाटक है उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में कभी आगे पीछे हो भी जाए, लेकिन कम से कम हमारे जीवन में ये उद्देश्य रहे कि हमें डेली हर दिन भागवत पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप कोई भी कोर्स करें, कहीं भी कुछ करें, कुछ कुछ भी करें, चाहे बस में पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, घर में पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, कम से कम आप पढ़िए। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी से चर्चा चल रही थी, तो इतना होने के बाद भी उनका, मतलब दीक्षा हो जाने के बाद भी उनको रास्ते में चलते हुए जप करने में शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो बताइए, इससे बड़ी विडंबना और जीवन में क्या हो सकता है। फिर दीक्षा आपने क्यों लिया? आपने गुरु को क्या कहकर वादा किया कि क्या करेंगे? बस दुनिया को बताने के लिए कि हमारा दीक्षा हो गया। यदि यही हाल हमारा रहेगा, तो फिर तो इस जन्म तो क्या, आगे 100 जन्म में भी हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसीलिए संकल्प युक्त होकर जीवन में, मतलब फालतू चीजों को करने के लिए हमें शर्म नहीं लगता है, वो नंग धड़ंग घूमने के लिए हमें शर्म नहीं लगता है, बेकार के कामों को करने के लिए शर्म नहीं लगता है, लेकिन जो अच्छे काम हैं, जो भक्ति युक्त कर्म है, उनको करने में हमें बड़ा शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, जैसे किसी शायर ने गाया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बातों को कहीं छूट ना जाए रहना, कहीं जीवन जीना हमारा खत्म ना हो जाए। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिए, और बात बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, कि हम सबके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि हम सोचें कि अरे अभी तो हम 30 साल के हैं, अभी बहुत दिन है, तो ये मूर्खता है। बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे जीवन में, पता नहीं कब वो अंतिम घड़ी आ जाए और हम चलते बने। और वो घड़ी आने से पहले कॉलिंग बेल नहीं बजेगा हमारे घर का, ना ही तो कोई न्योता आएगा, निमंत्रण कार्ड आएगा, इनविटेशन कार्ड आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति आएगी हमारे जीवन में कि किसी को ना बताने लायक रहेंगे, ना बोलने लायक रहेंगे, ना कुछ रहेंगे। इसीलिए इस चीज को बहुत गंभीरता पूर्वक हमें लेना चाहिए कि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आप अपने दादाजी से पूछिए, नाना जी से पूछिए, क्या मृत्यु आने से पहले उनको किसी ने आकर दस्ता घर का दरवाजा ठकठकाया था कि भाई साहब हम आ रहे हैं? कभी नहीं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी मृत्यु नामक दोस्त कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए बेकार के झंझटों में, पॉलिटिकल डिस्कशंस में, वो पार्क में डिस्कशन करते हैं, यहाँ मिलते हैं किटी पार्टी में, इन सब को अपने जीवन से दूर कीजिए। हाँ, बशर्ते एक, कि यदि हमें भक्ति करनी है, भक्ति नहीं करनी है, नौटंकी ही करना है, तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत दिन है हमारे जीवन में। लेकिन यदि सच में भजन करना है, भक्ति करना है,
और इस जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना है हमें, एंड आर वी रियली, इफ वी आर रियली सीरियस, यदि हम रियली सीरियस हैं अपने जीवन में भक्ति को लेकर, तो बहुत गांठ बांध लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत कम समय बचा हुआ है। आप ही इसका अवलोकन थोड़ा बैठकर कीजिए, हम सबको पता चल जाएगा कि सुबह उठने से लेकर, ड्यूटी जाने से लेकर, जॉब से आने से लेकर, बच्चों को संभालने से लेकर, पति पत्नी को संभालने से लेकर, घर संभालने तक इतना काम होता है कि हमें भजन का समय ही नहीं मिलता। हम क्या अनन्यता की बात करेंगे, वो तो बहुत दूर का सिलेबस है, वो हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए इन घर गृहस्थी के चक्रों से ही हमें समय नहीं मिलता, तो हम क्या भजन करेंगे। इसीलिए हमारे पास बहुत कम समय है। इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लेकर भागवत का जो चर्चा है, इस चर्चे को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और इसका आस्वादन चलते फिरते, घूमते उठते, नाचते गाते जैसे करना है, इसका आस्वादन हमेशा कीजिए। तभी जाकर काम बनेगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस अध्याय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले स्कंद, तीसरे स्कंद के पहले अध्याय जो था, जो सुमुखा प्रभु जी ने शायद पिछला क्लास लिया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे विदुर जो होते हैं वो उद्धव जी से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उसके बाद ये नहीं, तो उसके बाद उद्धव जब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, तो देखिए किस तरह, क्या क्या उद्धव उन विदुर जी महाराज को बताते हैं। ठीक है, पढ़िए कोई माता जी, प्रभु जी, शिफाली माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। इति भागवता पृष्ठः क्षत्रत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्स्यः औत्कण्ठ्या तस्य मारुतेश्वरा। श्री नीचे वाला सुखदेव मैं पढ़ गोस्वामी। दूं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, नीचे वाला मैं पढ़ूं प्रभु जी? बहुत सारे श्लोक है, पढ़ लीजिए, इसके बाद पढ़ लीजिएगा प्रभु आप। ठीक है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान भक्त उद्धव से विदुर ने सबसे प्रिय भगवान कृष्ण के संदेशों पर बोलने के लिए कहा, तो भगवान की याद में अत्यधिक चिंता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर देने में असमर्थ थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ ही करते हैं ये कहते हुए कि जब जब महान भक्त उद्धव से विदुर ने सबसे प्रिय भगवान कृष्ण के संदेशों पर बोलने के लिए कहा, तो भगवान की याद में अत्यधिक चिंता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर देने में असमर्थ रहे। तो इससे हमें एक बात पता चलता है कि उद्धव भगवान से कितना प्रेम करते थे। तो देखिए, जब भी आपके जीवन में ऐसा कभी आया होगा कि आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, और या तो आपसे वो बहुत दूर चला गया है, खास करके बहुत बार होता है मृत्यु के समय, ये मृत्यु के समय ही होता है ज्यादातर। तो जब भी हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है, और किन्हीं कारणों से हम उससे मिल नहीं पाते हैं, वार्तालाप नहीं हो पाता है, परस्पर आस्वादन नहीं हो पाता है, तो यदि हमसे उस क्षण कोई हमें हमें उसके बारे में कुछ पूछता है, तो हम कुछ बता नहीं पाते हैं, मतलब चाह कर भी मतलब जो शब्द है वो मुख से निकलता नहीं। तो उसी लिए यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव भगवान के चिंतन में, मतलब अभी तक जो 40-45 सवाल जो विदुर महाराज ने उद्धव जी से किया है, उन सवालों को सुनते सुनते, और हर सवाल के साथ साथ भगवान की एक लीला को उद्धव को याद आ जाता था। अब कौन कौन सी लीलाएं याद आते हैं आगे चलकर हमें पता चलेंगी। तो उन लीलाओं में उद्धव महाराज इतने मग्न हो जाते थे, इतने लिप्त हो जाते थे, कि फिर उत्तर देने का सामर्थ्य उद्धव जी में नहीं रहा। तो इसी बात को सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि जब हम भगवान की लीलाओं में, जब हम प्रेम में, जो सात्विक प्रेम है, जब हम मग्न हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं उसमें, तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम ना तो कुछ सुन पाते हैं, ना उत्तर दे पाते हैं, बस उसमें खो जाने का एक जो भाव होता है, जो एक आत्मसात होता है, कि हम खो जाते हैं, अपने आप को हम भूल जाते हैं। तो उस अवस्था में उद्धव महाराज यहाँ पर हैं। ठीक है, तो देखिए आगे अब वेद व्यास जी क्या लिखते हैं इसमें, पढ़िए ओम प्रभु जी।
जी प्रभु। स कथम सेवया तस्म कालेन जरस्गतः दृष्टो वर्ता प्रतिब्रभतम पादवान नो अस्मरणः। इस प्रकार उद्धव ने बचपन से ही निरंतर भगवान की सेवा की और बुढ़ापे में भी उनका सेवा भगवान कभी कम नहीं की हुई। जैसे ही उसने भगवान के संदेशों के बारे में पूछा गया, उसे तुरंत उसके बारे में सब कुछ याद आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं कि इस प्रकार उद्धव ने बचपन से ही निरंतर भगवान की सेवा की और बुढ़ापे में भी उनकी सेवा भावना कभी कम नहीं हुई। जैसे ही उससे भगवान के संदेश के बारे में पूछा गया, उसे तुरंत उसके बारे में सब कुछ याद आ गया। तो देखिए, एक चीज जो यहाँ पर चर्चा करने की विषय है वो है बचपन से ही। तो इसमें इसके पहले वेदव्यास जी ये कहते हैं कि जब बचपन में उद्धव जी कृष्ण की सेवा क्या करते थे, और जब दोपहर हो जाता था और उद्धव की मम्मी, उद्धव की मदर जब बुलाया करती थी कि आओ बेटा जल्दी से नहा लो, दोपहर हो गया, जल्दी से नहाओ, तो उद्धव महाराज इतने तल्लीन हो जाते थे भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए कि वो नहाते भी नहीं थे। वो नहाने भी नहीं जाते थे घर की, अरे अब जाकर नहाना है, उसमें समय खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा, ये सब नहीं करना है, आराम से बैठकर यहाँ पर भगवान का सेवा करो। इसीलिए जब बचपन से ही निरंतर भगवान की सेवा की और बुढ़ापे में भी उनकी सेवा भावना कभी कम नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है? हमें भगवान का भजन बचपन से ही करना है। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति, एक एक बिहेवियर जो अपने आप में डिफॉल्ट हो जाता है कि जब हम कुछ कुछ कोई भी काम बचपन से करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, अभ्यास करते करते वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। अब उसके बाद अपने आप स्वतः होने लगती है। इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद्युप ध्रुवम अर्थदम। कि हमें कुमार अवस्था से 5 साल की उम्र से, ना कि 50 साल की उम्र से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना पूरा जवानी अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, माँ बाप, भाई बहन, गृहस्थी, वंडरला, वाटर वाटर प्लांट, वाटर बॉडी, क्या क्या जाकर खूब खेलते, खूब कूदते, मौज करते हैं। और लेकिन उसके बाद जब बुढ़ापा, जर्जर, मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि पॉटी भी करें तो धोने का ठीक ठिकाना नहीं रहता, बिस्तर पे ही पॉटी हो जाती है, उस समय हम भगवान को याद करते हैं कि ठाकुर जी हमें तो कुछ व्यवस्था कर दो हमारा। लेकिन बचपन में खूब, और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि इसीलिए बुढ़ापा भगवान ने हमें दिया कि कम से कम जवानी में हम इतने मतलब अहंकार युक्त होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम कभी बूढ़ा होंगे ही नहीं, हम कभी बुढ़ी होंगे ही नहीं, हमारा दांत झड़ेंगे ही नहीं कहीं कभी, हमारे स्किन्स में रिंकल्स आएंगे ही नहीं कभी। इतने मद में चूर रहते हैं कि हमें किसी चीज की बात का ख्याल नहीं रहता। बस वही सुबह शाम, इट्स अ टाइम टू डिस्को, सुबह शाम इधर उधर कुत्तों की तरह फिरते रहते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तब जाकर हम भगवान के बारे में सोचते हैं। तो मेरे गुरु महाराज कह रहे थे कि एक तरह से बुढ़ापा इसीलिए अच्छा है कि चाह कर भी इंसान बुढ़ापे में भगवान का नाम स्मरण कर ले। लेकिन जरा सोचिए, जिस चीज को हमने पिछले 50 साल से नहीं किया, वो अब 10 साल में कैसे अचानक से कर लेंगे? है ना? जैसे हम सबके घर में ये प्रॉब्लम है कि 50 साल से नॉनवेज चल रहा है, बड़ा सामान्य सा उदाहरण है, 50 साल से नॉनवेज चल रहा है, अचानक से आप इस्कॉन से मिल गए, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से मिल गए और आपने सुना कि नहीं 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 नहीं, मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो क्या आप अपने पूरे परिवार को समझा सकेंगे? कभी नहीं समझा सकेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 50 सालों से ये चल रहा है। इसीलिए हमें भजन जो है, अब देखिए, अब हमारा तो समय हो गया, अब हम 5 साल की उम्र में तो बैक गियर लगा के हम जा नहीं सकते। इसीलिए हम जो नहीं कर पाए, हमें अपने बच्चों के माध्यम से कराना है। हम जो नहीं हो पाया, हमें हमसे किसी किन्हीं भी कारणों से जो नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब हमें अपने बच्चों को वो आजादी देनी चाहिए कि नहीं, आप भजन कीजिए, उनको पूरी तरह से व्यवस्था कीजिए, व्यवस्थित कीजिए।
हो सकता है कि हमारा 50 साल का उम्र हो गया, नाम जप में मन नहीं लगता, आंखों से दिखता नहीं, सुन नहीं पाते, लेकिन हमें अपने बच्चों को करने देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं नहीं अरे पढ़ाई करो, ये करने का उम्र है क्या, जाओ कसरत करो, जाओ खेलो कूदो, बच्चों दोस्तों के साथ जाओ। यदि हम ऐसे ही करते रहेंगे तो उसका भी हाल हमारे ही जैसा हो जाएगा कि जब शरीर जर्जर कुछ ना करने योग्य होगा, तो जैसे हमें बुद्धि आई भगवत कृपा से बिना कारण के, उसी तरह उसको भी बुद्धि आएगी 50 60 70 साल की उम्र में, जब वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। मतलब एक बहुत अच्छा उदाहरण एक संत देते हैं कि जो हम उस गन्ने की तरह हैं जिसका जूस हमने अपने जवानी में सारे संबंधियों को बांटा, पिलाया, और जब वो गन्ना जब होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जो गन्ना निचोड़ कर हम लोग जूस निकाल लेते हैं और बचा कुचा वो जो फेंकने वाला जो गन्ना रह जाता है, वही गन्ना बुढ़ापे की स्थिति है, और उसी को हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। जैसे साउथ इंडिया में जाइए तो सब लोग अपना डैंड्रफ भरा पड़ा बाल भगवान को अर्पण कर देते हैं, ये सोच करके अरे बहुत हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अहंकार काम क्रोध कभी भगवान के सामने त्यागते नहीं। इसीलिए हमें बचपन से ही भजन करना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग इस बात को हम लोग गीता ज्ञान में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा मान लीजिए बुढ़ापे में भगवान, ठीक है हम लोग भजन किए, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा अवस्था आ जाएगा कि जब शरीर काम करना बंद कर देगा तो हम भगवान को कैसे याद करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते शेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब अप्राप्य की प्राप्यता और प्राप्य की सुरक्षा। प्राप्य की सुरक्षा यहाँ पर क्या है कि आपने यदि पिछले 50 सालों से भजन किया है तो ये आपका प्राप्य हुआ। तो इस प्राप्य को भगवान सुरक्षित रखेंगे उस समय में भी जब हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। और अप्राप्त की प्राप्य, तो अप्राप्त क्या है, अब हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया है, अब हम भगवान को याद नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये ठेका भी भगवान अपने ऊपर लेते हैं और हमें उनका याद हमें करवाते हैं। यही है अप्राप्य की प्राप्यता और प्राप्य की सुरक्षा। नित्य भुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य हम। तो इसी तरह ये नहीं ज्यादा, देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव से चर्चा चल रही थी भागवतम के ऊपर, तो वो एक बात कर रहे थे कि जो साधक होता है, जो भजन मार्ग में लगा हुआ है, वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। वो जब उसको एक दर्शन प्राप्त होता है, जब उसको एक फिलॉसफी पता चलता है, जब उसको एक सिद्धांत पता चलता है, तो वो तुरंत उस सिद्धांत पर चलने का प्रयास करने लगता है। हो सकता है कि वो 100% सही नहीं हो, पहले 10% ही सही हो, लेकिन वो धीरे 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 जब वो आंख बंद करके उस भजन मार्ग में चलता है, उसको अपने आप भगवान सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं। वो सिद्धि लायक ना भी हो तो भी भगवान करा देते हैं। तो यही भगवान का अकारण करुणा वर्णालय है, इसलिए भगवान कि अकारण भगवान करुणा कर देते हैं कि जब हम देखते हैं, जब भगवान ये देखते हैं कि जीव अपने हिसाब से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है, तो सिद्धि भगवान अपने आप पहुंचा देते हैं। हमें सिद्धि की ओर भागने की जरूरत नहीं, वो काम भगवान कर लेते हैं। इसीलिए हमें भगवान का भजन बचपन से करना चाहिए। इसीलिए हम जो नहीं कर पाए, समय बीत गया, काम खत्म हो गया, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे मंदिर ले जाने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, हमें अपने बच्चों को वो समय, वो सहायता प्रदान करनी चाहिए कि नहीं भाई हम तो नहीं कर सके, कम से कम आप लोग करो, कि यही जीवन का सार है। और इस चीज को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए उद्धव महाराज जैसे बचपन से ही भगवान की सेवा करते हुए आए हैं, इसलिए हमें भी बचपन से बुढ़ापे तक, अंत समय तक भगवान का स्मरण और भगवान का सेवा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अक्षित प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी, यहाँ किसी ने कुछ लिखा है, मैसेज किया है। अच्छा ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचमे लद्दशाशु च
पूर्णाथो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसृष्टम तुल। विदुर जी ने कहा कि पूर्ण परमानंद के कारण उद्धव में सभी दिव्य शारीरिक परिवर्तन हो गए और वह अपनी आंखों से अलगाव के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार विदुर समझिए कि उद्धव ने भगवान के प्रति व्यापक प्रेम को पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब उद्धव महाराज बिना कुछ बोले सिर्फ आंसू बहा रहे थे, तो विदुर उनका दर्शन करते हुए ये समझ जाते हैं कि उनके अंदर जो एक दिव्य दिव्य भाव है, जो एक शरीर की जो दिव्य अवस्था होती है, उसको वो प्राप्त हो चुके हैं। कैसे? तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्ण परमानंद के कारण उद्धव में सभी दिव्य शारीरिक परिवर्तन हो गए थे। तो ये दिव्य शारीरिक परिवर्तन क्या है कि जब हम भगवान को याद करते हुए, भगवान के विग्रह को दर्शन करते हुए, जब हमारे जीवन में अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, है ना, हमारे शरीर में जो रोए हैं, जो जब खड़े हो जाएं, जब गला रूंध जाए, बोल नहीं सके, है ना, देखिए गला, नाक, आंख सब रूंध जाता है जब हम किसी के सोच में, चिंतन में मग्न हो जाते हैं। जब ऐसे, इसको कहते हैं सात्विक, अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है इसे, कि पूर्ण रूप से हम जब उसके हो जाते हैं, तो फिर क्या कहना और क्या सुनना। बस देखिए इसी अवस्था को समाधि कहते हैं, कि उसमें जाकर हम लय हो जाते हैं। फिर हमें चिंता नहीं रहती, ना तो कुछ दिखता है हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उसमें मग्न हो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं, उसमें खो जाते हैं हम लोग। तो उसी भाव को विदुर महाराज उद्धव जी को देखते हैं और ये एहसास करते हैं कि ये सच में उस दिव्य अवस्था पर उद्धव जी पहुंच चुके हैं। तो प्रभुपाद इस अवस्था के लिए बहुत सुंदर कहते हैं कि ये अवस्था सिर्फ कहने और कहलाने से नहीं होगी, इसको बहुत दिनों तक एक तरीके से गुरु आश्रय में रहते हुए, इसको प्रयास करते हुए इस दशा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से 3 चीजों को बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जोश में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जोश में जाने से क्या होता है कि एक बैग 16 माला तक पहुंच गए, 10 दिन किया, 16 दिन किया, 1 महीना किया, और जैसे ही दूसरा महीना आया तो 16 से हमारा पूरा डिमोशन हुआ, सीधा 0 पर पहुंच गए हम। तो इसीलिए हमें ये मोटिवेशन, ये फलाना ढिंका, ये सब बेकार की बातें हैं जीवन में। इसीलिए हमें एक तरीके से बिल्कुल वास्तविक दृष्टिकोण से हमें भजन के मार्ग में भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक वृंदावन के एक संत है, वो बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्त जो होता है वो भोंदू नहीं होता है, वो विवेकवान होता है, विचारशील होता है कि क्या मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कैसे मुझे क्या करना चाहिए। इन चीजों को याद ध्यान में रखते हुए वो अपना कदम आगे बढ़ाता है भक्ति मार्ग में भी। क्यों? क्योंकि हम साधन भक्त हैं, हम सिद्ध और नित्य भक्त नहीं, हम साधन भक्त हैं। तो साधन हमें कैसे करना है, वो धीरे 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 करके हमें करना है। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहला पॉइंट जो बताते हैं, वो बताते हैं कि विधि विधानों का पालन करना। जो हमारे शास्त्रों में पंचरात्र विधि बताई गई है, उन विधियों के अनुसार धीरे 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 भगवान का पूजन अर्चन करना। जब ऐसा हो जाए, फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि स्थायी दशा का आत्मसात करना। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भक्त जो है वो भोंदू नहीं होता है, वो विचारवान, विचारशील होता है। दिव्य स्थायी दशा का आत्मसात करने का मतलब होता है कि हम जो कर रहे हैं पूरे अंडरस्टैंडिंग में कि क्या एक्चुअली हम कर रहे हैं, उसको हम जाने, उसको हम जिए, उसके तत्वों को जाने कि अच्छा भाई ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, उसको समझे। मतलब पूर्ण रूप से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए उन क्रियाओं में, तब जाकर होगा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मसात करना। और ऐसे बहुत सालों तक करने के बाद ये जो दिव्य शारीरिक अवस्था वाली बात है, जब हमें भगवान के अर्चा विग्रह को देखने से, जब उनकी लीलाओं को सुनने से, देखने मात्र से, श्रवण करने से, कहने से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अश्रु, कंपन, रोमांच, गला रूंध जाना, आंखों से अश्रुओं की धारा बह जाना,
इन चीजों को, ये चीज अपने आप होंगी, इनको करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इन चीजों के लिए हमें भगवान की लीलाओं में डूबना पड़ेगा। सिर्फ सुनेंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और चले जाएंगे, तो इससे काम बनेगा नहीं। जैसे एक श्री संप्रदाय के एक संत हैं, वो बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सात्विक कार्य है, ये सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है कि अच्छा चलो हुआ, मनोरंजन किया, अच्छा काम किया, खराब नहीं है, अच्छा है, इसलिए सात्विक मनोरंजन। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन में हमारे एक आत्म कल्याण के लिए है। हम ये जितने भी साधन हम कर रहे हैं, इन साधनों को करते 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 हम एक एक पायदान ऊपर उठते उठते हमें उस छोर की ओर पहुंचना है, जहां हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलने के लिए अपने आप को डिजर्विंग बना सकें, हम इतने लायक बन सकें कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर को, इस प्रकृति के तीनों गुणों को लांग कर आगे बढ़ सके, इतने लायक हम बन सके। और जिस दिन, देखिए कितना सुंदर शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन हमारे जीवन में इतने हम मुक्त हो जाएंगे, इतने खो जाएंगे भगवान में, तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मददम चाके, तात निरंतर वसमयता के। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान का हो जाता है, एक बार भगवान का हो जाने के बाद भगवान उसके गुलाम हो जाते हैं, है ना। तात निरंतर वसमयता के, बस भगवान उसके अनुसार चलने लगते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब वो जो सोचता है वही हो जाता है, जो वो बोलता है भगवान उसी को कर देते हैं। मतलब भगवान भी ऐसे भक्त के गुलाम हो जाते हैं, भगवान में रमण करने लगता है। इसीलिए हमें भगवान का चिंतन करना इतना जरूरी है। और ये तब होगा जब हम एक जगह पर भगवान के चिंतन करते हुए, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस एटमॉस्फेयर में हम बैठेंगे। और इस अवस्था से पहले हम पढ़ना लिखना सब वो होमवर्क हो चुका है, और जब हम भगवान का चिंतन करने लगेंगे, है ना, तब ये अष्ट सात्विक विकार हमारे अंदर आएंगी, और फिर वो भगवान तात निरंतर बस में ताके वाला सीन हमारे जीवन में होगा। लेकिन ये दिल्ली दूर है, इसके लिए हमें अपना जो साधन है उसको बहुत बहुत मजबूती से, मतलब जबरदस्त तरीके से, अपने जैसे बोलते हैं ना ऑब्सेशन, जुनून से हमें भजन करना है। ये नहीं कि ढीला से कभी कर दिया कभी नहीं किया। क्या हम अपने पत्नी को पत्नी और अपने पति को पति कभी कभी मानते हैं या हमेशा नित्य मानते हैं? कोई हमें एक आता है, कोई पोस्टमैन डाकघर से आता है हमें ये बताने के लिए, अरे अरे चिट्ठी आया है, ये बताने के लिए कि ये जो औरत तुम्हारे घर में ये तुम्हारी पत्नी है, कभी आता है ऐसे? नहीं, हम नित्य मानते हैं। उसी तरह जिस दिन हम अपने भगवान को, जैसे राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपका हूं और आप ही मेरे हैं, बस हम दोनों में यही रिश्ता है, दूसरा सब रिश्ता झूठ है, कोई रिश्ता सही नहीं, सब फेक रिश्ते हैं, सब शरीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आप देखिएगा जब एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसे आधा 4, 6, 8, 10 घंटा भी नहीं हुआ होता है, तो पत्नी क्या करती है, तुरंत अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है। मतलब मांग का जो सिंदूर है वो शरीर के संपर्क में है, पति के संपर्क में नहीं है। तो जैसे ही शरीर गया वैसे ही सिंदूर चला गया, चूड़ियां चली गई। तो ये जो सिर्फ संबंध है, ये सिर्फ शारीरिक संबंध है, ये नित्य संबंध नहीं है। आज है कल नहीं था, आज है परसों नहीं रहेगा, इसीलिए ये सब अनित्य है। लेकिन जैसे कि हमने शरीर धारण किया है, इस शरीर धारण करने का कर्तव्य भी यही है। बस हमें इतना ही सोचना है कि हम एक स्टेज पर हैं और हमें नाटक करने के लिए बोला गया है। कोई पति का नाटक कर रहा है, कोई पत्नी का नाटक कर रहा है, कोई बच्चों का नाटक कर रहा है, कोई मम्मी पापा का नाटक कर रहा है। तो इस नाटक में भी
हमें अव्वल नंबर लाने हैं, और इसीलिए इस नाटक को भी हमें परफेक्ट होकर जितना अच्छे से हो सका उतने अच्छे से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, एक दृष्टांत आती है, एक राजा कुलशेखर बोल के एक श्री संप्रदाय में हुए, एक अलवार हुए। तो उनका एक नित्य अभ्यास था, एक नित्य कार्य था कि वो हमेशा भगवान का चरित्र सुना करते थे। तो उनके जो गुरुदेव थे वो हमेशा उनको राम कथा सुनाया करते थे। लेकिन वो जो उनके गुरु थे वो इतने मतलब वो जानते थे कि राजा कुलशेखर किस स्थिति में है, उनकी दशा क्या है। तो वो इतने चतुर थे कि वो हमेशा भगवान के बाल कांड को ही सुनाया करते थे, उससे आगे वो कभी जाया ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बाल कांड के आगे अयोध्या कांड होता है, जिसमें भगवान का वनवास होता है, और वनवास में सीता मैया का अपहरण भी हो जाता है। ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उन गुरु जी को कहीं जाना पड़ता है। तो जब जाने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शिष्य को कह लेते हैं कि अच्छा एक काम करना, राजा को ये राम कथा सुनाना। लेकिन जाते जाते ये भूल जाते हैं कि बाल कांड के आगे नहीं जाना। बाल कांड जैसे ही समाप्त होगा तुरंत 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 दोबारा बाल कांड चला देना। ये बोलना भूल जाते हैं, और शिष्य भी थोड़ा, उसको तो पता ही नहीं रहता है, तो बोला ठीक है। तो जब गुरु जी चले जाते हैं तो शिष्य, फिर दिन सुबह होता है, शिष्य आता है, महाराज के सामने में राम कथा गाने लगता है। तो बाल कांड खत्म खत्म हो जाता है, अयोध्या कांड खत्म हो जाता है। और जैसे ही अयोध्या कांड खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो प्रसंग आता है कि जहां रावण सीता मैया को उठाकर ले जाता है, किडनैप कर लेता है, तो राजा कुलशेखर इतने भाव विवेश हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि अरे मेरे रहते हुए मेरी मैया को कौन उठाकर ले जा सकता है। तुरंत अपने घोड़े पर सवार होते हैं और पूरा तलवार निकालते हुए समुद्र की ओर भागते हैं और समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अब है तो घोड़ा ही, अब घोड़ा तो पानी में चल नहीं सकता। अब घोड़ा जाने को हिचक रहा है, लेकिन राजा एकदम ये मानकर बैठे कि पूरे समुद्र को सुखा देंगे, पूरे समुद्र को जला देंगे, और समुद्र को लांग कर उस रावण का सर काट कर अपनी सीता मैया को घर वापस लाएंगे। ये जो भाव में, और उस समय उस समुद्र से राजा कुलशेखर का बहुत लड़ाई होता है, बहुत जद्दोजहद होता है। इतना जद्दोजहद होता है कि मतलब पूरा जो समुद्र है खौल जाता है गर्मी से, मतलब पानी उबलने लगता है, इतना जबरदस्त इन दोनों में जद्दोजहद होती है। तो जब ये होता है, और जब समुद्र एक एक समय डरने लगता है कि अब मेरा अस्तित्व गया, तब स्वयं भगवान श्री राम जानकी माता के साथ स्वयं अवतार प्रकट होते हैं, और कुलशेखर महाराज को कहते हैं कि हे कुलशेखर, चिंता मत करो, ये जो लीला तुमने जो आज सुना है, श्रवण किया है, ये त्रेता में हो चुका है। जानकी अब मेरे पास दोबारा वापस आ चुकी है। ये तो एकमात्र लीला है, इसके लिए हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं। तो जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो देखिए, राजा कुलशेखर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, भगवान को पुकारने के लिए तपस्या नहीं की। लेकिन जो एक उनके अंदर जो एक भाव था, अरे मेरे रहते हुए भगवान का कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है, तो इस भाव के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो जब हमारे जीवन में ऐसा भाव रहेगा, और हम भगवान के साथ हमारा जो वो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को हम बहुत प्रेम पूर्वक निभाएंगे, तो ये कलयुग में होकर भी अनेक, देखिए कलयुग का नाम ही है कलयुग, मतलब ये युग क्या है, कलह का युग है। तो अनेक प्रकार के कलह हमारे जीवन में होते हुए भी हम भगवान के चरित्रों का आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए भगवान के चरित्रों का बखान, श्रवण, पठन हर रोज नित्य करना जरूरी है, कि धीरे धीरे करते हुए अपने आचार्यों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, और जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में धारण करते हुए, हमें भगवान के चरित्रों का जो आस्वादन है, वो रस है, उस रस को भी हम पीना जान जाएंगे। और होगा, लोग कहते हैं कि अरे आजकल नहीं होगा, होगा, और होता भी है, आज के दिनों में भी होता है। वो अलग बात है कि हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ भीड़ भाड़ ही पसंद है, हमें सिर्फ हो हल्ला गुल्ला ही पसंद है। आज के जमाने में भी होगा, आत्मसात होगा, ठाकुर जी आज भी कृपा करेंगे। लेकिन बस जरूरत है तो हमें अपने अपने तरफ से प्रयास करने का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखें,
पढ़िए कोई माता जी प्रभु जी, अंकुर प्रभु जी हरे पढ़िए, कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? अंकुर प्रभु जी पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण दया कृष्ण दयु कृष्ण दयुमणि निम्लोचे गृणे वश जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयं गतशिशु गृहेष्वहम्। श्री उद्धव ने कहा, मेरे प्रिय विदुर, संसार के सूर्य भगवान श्री कृष्ण अस्त हो गए हैं और हमारा घर अब समय के महान सांप द्वारा निगल लिया गया है। हम अपने कल्याण के विषय में आपसे क्या कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाप्रभु जी। देखिए इतने प्रश्नों के बाद अब उद्धव उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और अभी तक उद्धव महाराज इतने भाव विभोर थे कि उनको क्या बोलना है वो ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या दुर्घटना घट चुकी है। इसीलिए अब उद्धव महाराज बोलते हैं कि हे मेरे प्यारे विदुर, संसार के सूर्य भगवान कृष्ण अस्त हो चुके हैं और हमारा घर अब जो है महान सांप द्वारा, समय रूपी सांप द्वारा निगल लिया गया है। हम अपने कल्याण के विषय में आपसे क्या कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में जिस दिन भगवत रूपी नाम हमारे जीवन से अलग हो जाता है, जब हमारे जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना हम छोड़ देते हैं, वही वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति समय है। इसीलिए जब हनुमान जी से पूछा गया कि विपत्ति किसको कहते हैं, तो हनुमान जी बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति, सबसे बड़ी विपत्ति मानव जीवन में यही है कि जब तब स्मरण भजन ना होई, कि जब आपके नामों का स्मरण नहीं हुआ, जब आपका भजन नहीं हुआ जीवन में, वही जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति है। और उसके बाद कल्याण का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब, जैसे यहाँ पर बताया गया कि संसार के सूर्य, तो भगवान कृष्ण को सूर्य से तुलना की गई है कि जैसे सूर्य के निकलने के बाद अंधेरा नहीं रहता, और जब एक बार सूर्य अस्त हो जाए तो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। उसी तरह जैसे ही भगवान कृष्ण अस्त हो गए, जैसे ही भगवान अपने धाम को चले गए, कली रूपी अंधकार पूरे संसार को व्याप्त हो जाएगा। और वही हुआ कि कलयुग भगवान के रहते हुए भी था, लेकिन भगवान के रहते वो अपना प्रभाव नहीं जता पाया। लेकिन जैसे ही भगवान चले गए, कलयुग ने पूरे जोर से, जोरदार तरीके से अपना प्रभाव जो था पूरे संसार में फैला देता है। इसीलिए हमें जीवन में समय रहते हुए ही हमें भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर कब दुर्घटना घट जाएगी, कब आपत्तियां विपत्तियां आ जाएगी हमारे जीवन में, पता नहीं चलेगा। देखिए आगे क्या कहते हैं, पढ़िए कोई प्रभु जी अभी बोल रहे थे पढ़ने के लिए, कौन थे? जी मैं पढ़िए पढ़ लूं? पढ़िए मोनिका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। जड़ प्रणाम माता जी, पढ़िए। दुर्भोग बता लोकोयम यदवो नितरामणि, ये सब संतो न विदुरहिम मीना इवोडुपम। यह ब्रह्मांड अपने सभी ग्रहों सहित अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यशाली यदुवंश के सदस्य हैं, क्योंकि वे भगवान हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान सके, ठीक उसी तरह जैसे मछली चंद्रमा को पहचान सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर उद्धव महाराज कह रहे हैं कि ये पूरा संसार इतना दुर्भाग्य है, जैसे यहाँ पर भगवान उद्धव कह रहे हैं कि ब्रह्मांड अपने सभी ग्रहों सहित अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे भी अधिक कौन दुर्भाग्य है? यदुवंश, जिसके बीच भगवान स्वयं इतने सालों तक रहने के बावजूद यदुवंश में एक भी ऐसा नहीं हुआ जो भगवान को पहचान सके। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि जब मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं तो मूढ़ व्यक्ति मुझे मनुष्य समझता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं देखता। और
इसीलिए जो यदुवंश थे उसमें तो बहुत सारे खल और बेवकूफ और कपटी लोग थे। इसीलिए जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायन पथ ज्ञानाम आसुरा भावम आश्रिता। कि जो मूढ़ होते हैं, जो नर अधम होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, और जो नास्तिक होते हैं वो मुझे कभी नहीं पहचान सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं हो लेता तब तक उसको भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे मेरे प्रति प्रेम नहीं रखता, जो मेरे में शरणागति नहीं रखता, उसके सामने मैं अपने आप को कभी प्रकाश भी नहीं करता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको प्रामजमव्यम। कि मैं अपने आप को ऐसे लोगों के सामने कभी प्रकाश करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि योग माया समावृता, क्योंकि ये लोग माया से आवृत रहते हैं, इसलिए ये लोग मुझे चाहकर भी नहीं जानते और मैं अपने आप को प्रकाश नहीं करता। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में भगवान, मतलब देखिए, भगवान जो संत हैं वो भी भगवान के ही सदृश हैं। इसलिए जब हमारे गुरु महाराज हुए, अपने जो वरिष्ठ संत हैं, उनको भी भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए हमें। और इसीलिए हमको उनको भी उतना ही इज्जत देना चाहिए कि हम जितना भगवान को देते हैं, क्योंकि रास्ता उधर से ही खुलेगा, है ना। जैसे बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया जाता है हमारे IOF में कि चाहे आपके घर में नल की टोटी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन जो छत पर जो टोटी लगी हुई है, जो मेन है, वही गुरुदेव हैं। और वो जब तक नहीं खुलेगा तो आपके घर में चाहे धन दौलत संपत्ति शौहरत कितने नामक टोटी क्यों ना हो, किसी से भी जल नहीं आएगा। इसीलिए जो छत पर लगा हुआ है गुरुदेव नाम टोटी, उस टोटी का ख्याल रखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव को हमेशा हमें सदैव भगवत स्वरूप ही जानना चाहिए, तब जाकर हमें भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो खुलेगा हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। मीना माता जी पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए मत। प्रज्वशर्या तप्त तप स्नामवित तृप्त विदृश्याम नृणाम आदा आदायंतर्धातस्तु समविलम लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सभी के सामने अपना शाश्वत रूप प्रकट किया था, उन लोगों की दृष्टि से अपना रूप हटाकर गायब हो गए, जो आवश्यक तपस्या नहीं करने के कारण उन्हें देखने में असमर्थ थे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो देखिए, भगवान यहाँ पर एक चीज पर बहुत जोर देते हैं कि यदि हमें भगवत संबंध जो है इसको इस्टेब्लिश करना है, इसको जाना, इसको पुनर्जीवित करना है, तो हमें अपने जीवन में तपस्या करना ही होगा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। कि तपस्या की शक्ति से ही जो विधाता है, जो ब्रह्मा है, वही इस प्रपंच की रचना करता है। तपस्या की शक्ति से ही विष्णु भी जगत का पालन करता है, और तपस्या की शक्ति से ही शंभु भी, शंकर भगवान भी संहार का काम करते हैं। और तपस्या की शक्ति से ही शेष धरी मही भारा, कि शेष जो है वो इस धरातल को अपने शरीर, अपने सर पर उठा के रखते हैं। तो जब तक हम अपने जीवन में तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को जानने की बात तो दूर रही, भगवान के विषयों पर आसपास भी भटक नहीं सकेंगे। इसीलिए एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक तरीके से, एक प्रोसेस से, इसीलिए जैसे राधापति गोपीनाथ प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता किसी चमत्कार का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते 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 धीरे धीरे आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पर भक्ति फिर आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप स्वतः होने लगेगा। इसीलिए जैसे कल मैं एक प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद यही बताते हैं कि हम पूरे विश्व में
घूमकर हमें हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं। देखिए इसको कहते हैं सरेंडरनेस, है ना, अहंकार मुक्त होना। कि प्रभुपाद इतने वरिष्ठ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमको वही बता रहे हैं जो भगवान ने पहले बताया है कि भगवान की शरणागति करो। हमारे पास, हमारे संस्थान में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि कोई सोना उगल दिया, कोई आलू कर दिया, ये कर दिया, फलाना ढिंका कर दिया। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हम तो बस इतना ही तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान की शरणागति करो, दूसरों की गुलामी क्यों करो। वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि महात्मा गांधी जो इतने वरिष्ठ हुए, इतने फेमस हुए, इतना जो देश को किया, अंत में देश के ही एक नागरिक ने उनको गोली मार दिया। तो वो बताते हैं कि जब इतना करने के बाद भी गोली ही खानी है तो इतना फालतू में क्यों करना है। जो शरणागत आपने उस तरफ किया, वही शरणागति भगवान की तरफ कीजिए, और भगवान कभी गोली मारेंगे ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे पिता है, वो तो हमसे ज्यादा आतुर है कि कब मेरा बच्चा, भटका हुआ बच्चा मेरे पास आएगा। तो इसीलिए भगवान, प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ भगवान की शरणागति कीजिए, दूसरा सारा कार्य अपने आप हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि हम शरणागति करना नहीं चाहते, हम हर चीज में अपना ही दिमाग लगाते हैं। हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए तपस्या हमसे होती नहीं। इसलिए तपस्या करना बहुत जरूरी है, और तपस्या हमारे भक्ति जीवन का एक अंग है जो बिना किए इससे हम पार नहीं पा सकते। जैसे बहुत सारी माताएं हैं, सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं, मायापुर का मंगलारती देखते हैं, जप करना, अध्याय अध्ययन करना, ये अपने आप में एक तपस्या है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, अब आप सब भक्त वरिष्ठ हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, तो मैं वो गीता ज्ञान में जैसे हम लोग कहते हैं वैसी बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पर नए लोग होते हैं तो थोड़ा हल्का रखना पड़ता है। लेकिन इस सत्र में आप सब अनुभवी हैं, तो जितना हम लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें और एक कदम, एक तो क्या 10 कदम आगे जाना होगा। थोड़ा और मतलब तीव्रता से हमें भजन करना है, थोड़ा मतलब कठोर होकर हमें भजन करना है। ये नहीं कि अच्छा वो गीता ज्ञान के क्लास में परम धामदास ने कहा था कि एकादशी हो तो खा लिया करो 4-5 किलो केला, लेकिन वो 4-5 किलो केला से 1 किलो कीजिए और भजन में समय लगाइए, भूखे रहकर समय लगाइए। भूखे रहने का मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को दांव में लगा दीजिए। यदि कोई शरीर व्याधि है तो उसको भी, उसका भी ख्याल रखिए और भजन में ही मन लगाइए। सब घर के काम काज को छोड़िए एकादशी के दिन, और जो भी आपके तपस्या करने का समय है उन सब का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें फैमिली प्लानिंग से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग को साइड में रखकर हमें भक्ति प्लानिंग, हमारा जो भजन का प्लानिंग है वो कैसे करना है उसे भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने भक्ति के जीवन का प्लानिंग नहीं करेंगे तो सब कुछ जीवन में अनप्लान्ड ही चलेगा। इसलिए हमेशा अपने भजन को भी प्लान करते हुए कि आज मुझे ये वैष्णव सॉन्ग पढ़ना है, अच्छा आज कार्तिक महीना आने वाली है तो कार्तिक महीना में फिर से जोश से में नहीं, होश में, कार्तिक महीना में मुझे ये 3 चीज मुझे हर रोज पढ़नी है, इसका पाठ करना है, ये करना है। तो एक प्रैक्टिकल सोच रखते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए हम यदि करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे हम अपने आप स्वतः सब कुछ मतलब अपने जीवन में उसको एकोमोडेट कर सकते हैं, और हमारा भौतिक जिंदगी भी चल रहा है और आध्यात्मिक जीवन भी चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है। और यदि तपस्या नहीं करेंगे, जैसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, खास करके हम लोग आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो मिल जाएंगे, अरे हमें तो भगवान तो दिखते नहीं। अरे तुम्हें तो तुम्हारा घर का चपरासी भी 4 बार बुलाते हो तब आता है, तो एक बार तुम भगवान को, जो अखिल ब्रह्मांड नायक का नायक है, उसको उसको याद करने से वो आ जाएगा। तो बहुत पढ़े लिखे गवार जो इंजीनियर जो हैं आजकल के, जो मेरे जैसे जो इंजीनियर हो, सबसे अनपढ़ गवार मूर्ख है होते हैं, जो यही सोचते हैं कि अरे हम until unless I see I cannot believe it, मुझे मुझे तो विश्वास नहीं होता ये सब। अरे तुम्हें विश्वास हो या ना हो, किसको फर्क पड़ता है। सूर्य अपने समय से उगता है और अपने समय से अस्त हो जाता है। किसी उससे कोई हाँ बोले या ना बोले, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह, जिस तरह हमारे गलियों में जब हाथी आता है तो देखिएगा 4 पहियों पायों वाला एक छोटा सा पशु बहुत हल्ला मचाता है। अब वो कितना भी हल्ला मचाए ना मचाए, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मदमस्त एकदम अपने पूरे शौर में वो गली पार कर लेता है, उसे पता ही नहीं चलता कि एक
मेहमान आया या 10 मेहमान आया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें भजन करते रहना है। और गधे हमेशा शोर मचाते, इतिहास में भी शोर मचाते हुए आए हैं, आज भी मचा रहे हैं, और आगे आगे भी मचाते जाएंगे। तो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, हमारा काम है भजन करना, बस भजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रभु जी, माता जी, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, हम आप लोगों का सवाल बाद में लेंगे, तो पहले इन कक्षा को हम लोग आगे चलाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पढ़ने के लिए किया था। अच्छा ठीक है, और सबको पढ़ने दीजिए प्रभु जी, तब हम लोग हरि बोल, ठीक है। पढ़िए। कौन पढ़ेगा? प्रभु मैं पढ़ती रत्ना हूँ में। प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, राधा माता जी पढ़िए माता जी। ठीक है प्रभु। दुनोति चेत प्रभु नहीं रहा, एक मिनट। दिख रहा है माता जी? दिख रहा है प्रभु, एक मेरे उसमें नहीं है, मैं बुक से पढ़ लेती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है माता जी, ठीक है। 17वां है ना प्रभु? ठीक है प्रभु। आइए प्रभु, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा 17 प्रभु जी, नंबर मैं पढ़िए पढ़ूं? माता जी, 17 नंबर पढ़ रही हूँ प्रभु। पूरा बड़ा हो गया प्रभु। दुनोति चेतः स्मृतो ममेद यदाह पड़ावभि विधंत पित्रोः तामवंत कसादुरु संगीतानाम। प्रभु एक शब्द आगे को हो गया, नहीं दिख रहा है, पहले वाला थोड़ा शब्द दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा नो, जूम कम कीजिए माता जी अपने हाँ फोन का। ठीक है प्रभु, करती हूँ। प्रसीदंतम नो अकृतिनी नो अकृति सकृताम। कंस के कंस कंस के अत्यधिक भय के कारण, घर से दूर रहने के कारण भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से कृष्ण और बलराम उनके चरणों की सेवा करने में असमर्थता के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, कृपया हमें इस असमर्थता के लिए क्षमा करें। प्रभु का यह सब व्यवहार मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, ये कितना सुंदर श्लोक है, और जितने भी जवान बच्चे हैं और बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, सबको ये पाठ पढ़ना चाहिए। और इसको तो बहुत विस्तार पूर्वक 10वें स्कंद में है इसका, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा हल्का सा झलक दिखाते हुए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। बहुत गहन विषय है। यहाँ पर उद्धव महाराज क्या किस चीज को याद कर रहे हैं? उस चरित्र को याद कर रहे हैं कि जब कंस मर चुका है, उसके बाद भगवान सब कुछ हो चुका है, और जब भगवान वसुदेव और देवकी माँ से मिलते हैं, उस जगह का ये प्रसंग है 10वें स्कंद का। तो वहां पर जब भगवान देवकी मैया से मिलते हैं, तब उनसे क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए भगवान उद्धव महाराज कह रहे हैं कि जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान, जो सबके पिता हैं, वो अपने माता से क्षमा मांग रहे हैं, इसलिए उनको दुख लग रहा है कि भगवान ऐसी लीलाएं भी करते हैं। तो लेकिन हमारे लिए जो दर्शनीय बात है यहाँ पर, कि भगवान भगवान होते हुए भी हम जैसे बद्ध जीवों को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए कि हमारे जीवन में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, माता पिता सबसे बड़े हैं हमारे जीवन में, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता कि जैसे देखिए, आप लोगों घर में कभी कोई मेहमान आएंगे और आपका छोटा सा बच्चा है, तो वो हमेशा ये फालतू के सवाल करते हैं लोग, मजाक मजाक में, कि अच्छा बेटा बताओ कि मम्मी अच्छी है या पापा अच्छा है। अरे बच्चे के लिए तो मम्मी पापा दोनों ही अच्छे हैं। यदि मम्मी नहीं होती तो बच्चा नहीं आता, यदि पापा नहीं होता है तो बच्चा नहीं आता। तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है बच्चे के लिए। ना तो माँ बड़ी है, ना तो बच्चा बाप बड़ा है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को करते हुए एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के जीवन में दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब भगवान उनके सामने आते हैं, देवकी माँ और वसुदेव के सामने में, तो उन दोनों से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्या कि हम आपकी सेवा नहीं कर सके। इसलिए 10वें स्कंद आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सुंदर वेदव्यास जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि सर्व अर्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यतः ना तयो यार्ति निर्वेशम पित्रो मर्त सतायुषा। कि एक इंसान, जो एक शरीर होता है, ये शरीर जो है सब कुछ प्राप्त करवाने के लिए ये एक सोर्स बन सकता है आपके जीवन में, है ना।
आप यदि कोई मान लीजिए कोई मिलियनियर बन गया, इस शरीर को उपयोग करते हुए ही वो मिलियनियर बना है। कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गया, चाहे आप 10 कार खरीदने लगे, वो सब कार आपने कैसे किया? इस शरीर के माध्यम से ही किया। मान लीजिए शरीर ही नहीं रहता तो क्या आप कर पाते? इसीलिए वेदव्यास जी लिखते हैं कि ना तयो यार्ति निर्वेशम पित्रो मर्त्य सतायुषा। इसलिए ये मर्त्य शरीर, ये मर्त्य मनुष्य जो है, जो मतलब जिसको बोलते हैं वो अमर नहीं है, ये मर्त्य शरीर, मर्त्य मनुष्य जो है सतायुषा, 100 वर्षों तक भी यदि अपने माता पिता का निर्वेशम, अपने माता पिता का सेवा करे तो भी माता पिता के ऋण से उरीण कभी नहीं हो सकता। और ये खास करके मैंने अपने इस्कॉन में भी देखा है, खास करके आईवाईएफ में आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रीगेशन में तो ऐसी होती नहीं ये सब। आईवाईएफ में ज्यादातर जब बच्चे थोड़ा ज्यादा जोश में आ जाते हैं, होश खोकर कि हमें ब्रह्मचारी बनना है, तो ब्रह्मचारी के चक्कर में वो अपने माता पिता को भी लताड़ देते हैं। अरे माँ बाप तो 16 माला जप नहीं करते, ये नहीं करते। विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं कुक टॉप स्टोरी नहीं कर रहा हूँ। एक एक बच्चा अपने घर जाता है, कहीं उसके घर में कोई पार्टी शादी वे जो जो भी हो, अब वो प्याज लहसुन नहीं खाता, देश में रहने के कारण वो समझ गया कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है। तो वो जाता है, जो इंसान इतने दिनों से खा रहा है वो पार्टी में जाता है और वो जाकर दही भात खाता है, क्योंकि वहां पर और कुछ उपलब्ध नहीं है खाने के लिए, है ना। सब चीजों में हर चीज है तो वो खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। तो ये देखकर माता पिता तुरंत बेस में दौड़े 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 चले आते हैं, कह रहे ये मेरा बच्चा कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है। तो अचानक से इतना बदलाव, मतलब वो डर जाते हैं कहीं। और बच्चा जो है अपने माँ को एक एक महीने तक फोन नहीं करता। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं, है ना, वो कुक टॉप स्टोरी नहीं। इसीलिए माँ बाप चिंतित है कि अरे एक एक महीने तक कॉल नहीं आता, भाई क्या करता है बच्चा। नौकरी कर रहा है, लेकिन नौकरी करते हुए भी क्या करता है, और समय में कि समय नहीं मिलता फोन करने का इनको। तो माँ, मतलब बच्चे, अविश्वास मानिए, जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसने एक दिन अपने घर से बहुत सारा वो क्या बोलते ठेकुआ वेकुआ नमकीन वगैरह लेकर आया था, लेकिन वो खाने को तैयार नहीं है। क्यों? बस इस कारण से कि उसकी माँ दीक्षित नहीं है, उसकी माँ 16 माला जप नहीं करती है। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है जीवन में। अरे तुम क्या, आप अपने माँ बाप को, कहीं एक भागवत में ही श्लोक है एकादश स्कंद में, कि यदि आप पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो गए, मतलब नग्न हो गए, मान लीजिए जीवन में आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं, पूर्ण रूपेण, मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, इस तरह की वृत्ति हो गई आपकी, तो आपको माता पिता को भी की भी सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये भी आया है भागवत में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्तर हैं, इसीलिए इसको समझने की जरूरत है कि उस तरह की यदि वृत्ति आ गई आप में, तो आप माता पिता को भी एक समय छोड़कर आप आगे निकल सकते हैं, सही बात। लेकिन क्या आप में वो वृत्ति आई? यदि आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, तो फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप जाइए जंगल में भटकिए, नग्न होकर, ना गर्मी ना ठंडा, ना किसी चीज की बिना परवाह करते हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस जंगल में भटकिए, भगवान को, हिमालय चले जाइए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान के नाम में तल्लीन होकर समाधि में रुक जाइए। यदि आपके अंदर उस स्तर की अवस्था नहीं आई है, तो ये जो एकादश स्कंद में ये जो बात बताई गई है वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। आप अभी इतने स्तर तक नहीं उठ गए हैं कि आप अपने माता पिता को छोड़कर घर के बाहर निकल जाइएगा, ये बोलते ये लोग दीक्षित नहीं है, ये लोग जप नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इसीलिए एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप प्रचार करना प्रारंभ करते हैं तो अपने घर से प्रारंभ कीजिए। समय लगेगा, आपको भी तो समय लगा। आप भी तो अभी तक 25 साल तक नहीं करते थे, अभी इंजीनियरिंग आपने करने लगा तो किसी तरह इस्कॉन से मुलाकात हुआ, तो लोगों के साथ संपर्क हुआ, तो आपकी बुद्धि खुली। आपके माँ बाप के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनकी बुद्धि नहीं खुली, सिंपल सा बात है। तो इसीलिए मतलब, अरे पता नहीं ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं या नहीं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उसमें भी भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन माँ के कहने पर कि नहीं, कलकत्ता से वृंदावन बहुत दूर है, अता पता कुछ नहीं। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम वृंदावन मत जाओ, तुम पुरी जाओ,
क्योंकि नवद्वीप से हर समय कोई ना कोई उत्कल देश जाते रहता है, तो तुम्हारे रहने खोजने खाने पीने का हमें समाचार मिलते रहेगा। और इसीलिए माँ के आदेश को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष पुरी में रहा, पुरी में लीला की भगवान ने। आप रामचरितमानस उठाइए, उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माँ तो पित गुरु प्रभु कई बानी, बिना ही विचार कर ही शुभ जाने। तो जब तक हम अपने शारीरिक स्तर पर अपने माता पिता को ही सम्मान नहीं दे सके, जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो भगवान का क्या होगा। और जो माता पिता के हैं, देखिए वृंदावन में एक भक्त हैं, बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हैं, तो उनके पिता का शायद देहांत हो गया है, तो उनके माता को भी उन्होंने अपने यहाँ पर एक महिला आश्रम है वहां पर वो ला कर रखे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में तो नहीं रख सकते माताओं को, तो यहाँ पर वो ला कर रखे हैं और सब कुछ व्यवस्था उनके लिए कर रखा है। तो वो भी सेट है, ये भी अपना भजन साधन में चल रहे हैं। तो अपने आप को ज्यादा सिद्ध समझने की भी जरूरत नहीं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं। मैं एक बार हैदराबाद गया था, हैदराबाद में बेस में था, 2019 की बात है। तो एक प्रभु जी थे जो एप्पल में काम करते थे, तो उस समय हम लोग बैठ के प्रसाद पा रहे थे, तो जो एप्पल में काम करते थे वो बैठ के मेरे सामने ही बैठ के प्रसाद पा रहे थे। एक और प्रभु जी थे जो, जैसे मैंने कहा कि जो ब्रह्मचारी बनने के रास्ते में दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, मैं तो उस समय जस्ट एक आध दिन ही हुआ था तो मैं कुछ नहीं बोला भी, मैं जब सुन रहा था, तो उन्होंने उस जो एप्पल में काम करते थे उनसे पूछा कि प्रभु जी प्रसाद के बाद क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रसाद के बाद क्या, थोड़ा कुछ जप उप करेंगे, उसके बाद फिर ऑफिस जाना है, 10 बज जाएगा, ऑफिस जाना है। तो उन्होंने, और दूसरे वाले प्रभु जी ने कहा जो ब्रह्मचारी बनने के रास्ते में थे, उन्होंने कहा अरे प्रभु जी ये सब तो माया है, क्या ऑफिस जाना, ऑफिस को छोड़िए, भगवान का भजन कीजिए, नाम लीजिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं, ये सब तो होते रहेगा। तो उन्होंने उस जो एप्पल में काम करते हैं प्रभु जी, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो फिर इधर उधर की बात होने लगी, तो फिर वो जो ब्रह्मचारी बनने के रास्ते में वो फिर ऊपर जाने लगे। तो जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, तुरंत इस प्रभु, ये एप्पल वाले प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी, कि नहीं समय हो गया है, ऑफिस जाएंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि प्रभु जी ऑफिस क्यों जाना है आपको, अरे ये सब तो बेकार की बातें हैं, चिंता क्यों करते हैं, माया है, छोड़िए, ये सब बेकार की बातें हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा उत्साह हो जाते हैं। आप देखिएगा, यदि जैसे शकुंतला माता जी प्रेजेंट थी पिछले साल के निर्जला एकादशी में, मंदिर की बात है ये, उस समय मैं ऑनलाइन भी मैं जुड़ा हुआ था। तो वहां पर व्रज कृष्ण प्रभु एक सवाल पूछते हैं सब लोगों से, खास करके IYF डिवोटीज वहां बैठे हुए थे, कि यदि मान लीजिए किसी को वो क्या बोलते हैं, पारस, पारस मिल जाए तो कौन लेना पसंद करेगा। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मतलब इतना शरीफ, सोचिए कि मतलब हमसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं। अभी मंदिर के बाहर निकलिए तो सारे एक एक रुपया के लिए भागेंगे अभी सब, लेकिन मंदिर में बैठे हैं, सफेद उजाला से धुला हुआ धोती कुर्ता पहने हैं, तो हमें पारस चाहिए ही नहीं। अभी 100 रुपए दे दे तो भागेगा अभी, लेकिन किसी को पारस नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं नौटंकी, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, जो दिखाने के लिए सामने में, अरे ऐसा कौन है जिसको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, 2019 में एक बेस था हमारे मंदिर, पुराने मंदिर के पास में, उसमें उस पर अनंत वल्लभ प्रभु एक क्लास ले रहे थे। मुझे पता नहीं कि विषय वस्तु पर क्या चर्चा हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। तो अनंत वल्लभ प्रभु ने पूछा कि शायद ऐसे ही कुछ चर्चा चला होगी, पैसा पसंद है नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि किसको मतलब सवाल कुछ भी होगा, उन्होंने पूछा कि पैसा किसको चाहिए, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो प्रभु जी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, वहां पर व्हाइट बोर्ड था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये मेरा अकाउंट नंबर है, जिनको भी पैसा नहीं चाहिए वो कृपया मेरे अकाउंट में डलवा दे। तो सब लोग हंसने लगे। तो ये जो मरकट वैराग्य है, ये नौटंकी है, ये सिर्फ दिखावा है दुनिया को। इसीलिए हमें नौटंकी नहीं करना है, हमें भजन करना है जीवन में। इसीलिए अपने समाज को रखकर जब तक उस लेवल तक हम ना पहुंच जाएं कि यहाँ नग्न होकर निकल चले बस, हमें और कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ना। अच्छे अच्छे लोग 30-30 40 साल मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद भी विवाह कर लेते हैं। तो फिर क्यों विवाह कर लेते हैं भाई, जब आपको कोई चीज ही नहीं चाहिए। 40 साल के बाद आपको याद आती है कि नहीं अब कुछ चाहिए हमें। तो इसीलिए इन चक्करों में मत पड़िए। अपने परिवार को, अपने पति पत्नी बच्चे पूरे घर समेत को एकत्र करते हुए, देखिए इसीलिए प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनिए।
कहीं पर आपको एक लाइन, एक शब्द नहीं मिलेगा प्रहलाद महाराज के चरित्र में कि कभी उसने ये कहा कि मेरा पिता तो बहुत बड़ा राक्षस है, ये मेरा पिता तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं मिलेगा। ये चरित्र है, ये मतलब दर्शन करने योग्य चरित्र है। और हम लोग 2-4 माला क्या कर लेते हैं, हम लोग इतना छाती फुला लेते हैं, शर्ट फाड़ लेते हैं अपना, ये मानते हैं कि अरे अब तो हम सिद्ध हो गए। तो ये मूर्खता है जीवन में। इसीलिए हमें भागवत का चरित्र हमेशा पढ़िए, इस चीज को रख कर कि हम भक्ति के मार्ग पर हमें बहुत आगे जाना है ना। ये मत सोचिए कि 2-4 माला हमने जप लिया तो बहुत बड़े तोप बन गए। ये मतलब ये विडंबना की बात है। अभी देखिए, कुछ एक सप्ताह पहले ही एक वृद्ध माँ थी जिनके 2-3 शेर जैसे नालायक बच्चे हैं अपने घरों में। एक बूढ़ी माँ को अभी मैं वृद्ध आश्रम छोड़ के गया, उनको यहाँ रख कर कि 3-3 बच्चे होने के बाद भी मतलब बेकार है वो जन्म। मतलब उस माँ ने मुझे लगता है 3-4 साल अपने जीवन का बर्बाद कर दिया ऐसे बच्चों को पैदा करते हुए। जो एक माँ को, जो एक मतलब दिन में शायद 2 रोटी खाती है, वो 2 रोटी दे नहीं सकते हैं 3 बच्चे मिलकर, तो ऐसे बच्चों को पैदा करके फायदा ही किया। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिसने 9-9 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन आज उस माँ के जीवन में सिर्फ पंखा रह गया है, क्योंकि वो सिर्फ बिस्तर पे ही सोती है और सुबह शाम पंखा को ही देखती है। मतलब 10-10 बच्चे होने के बाद भी ये हाल है कि बुढ़ापे में उसकी लाठी बनने को कोई तैयार नहीं। तो ऐसे बच्चों से होने से अच्छा है कि बच्चे ही ना हो, मतलब बांझ ही और अच्छी, कम से कम खुश तो रहेंगे। इसलिए आप लोग आजकल देखेंगे बहुत सारी लड़कों की तो बात छोड़ी, लड़कियां भी विवाह नहीं कर रही हैं इसी चक्कर में कि क्यों उस झंझट में जाना है, अंतकाल में कोई पूछने वाला नहीं होगा, इसलिए आराम से रहो, जब मरना है मर जाएंगे। इसीलिए अपने पति पत्नी बच्चे, इसीलिए बताया गया कि हमें जीवन में रामायण का पाठ हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामायण हमें मानव होना सिखाती है, और जो मानव नहीं हो सका वो भागवत का आस्वादन क्या करेगा। और वो क्यों क्यों क्योंकि भागवत हमें अति मानवीय होना सिखाती है, मानव को पार करना सिखाती है, मानवता को पीछे रखते हुए भगवत प्राप्ति करना सिखाती है। क्योंकि मानवता शरीर तक सीमित है, और जो शरीर का धर्म नहीं निभा सका वो भगवान का धर्म और भक्त का धर्म क्या निभाएगा। इसीलिए जैसे एक एक मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, एक माता जी है जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब उनकी मम्मी का तबीयत खराब हुआ तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिया, कि जहाँ पर ना बेड का भी व्यवस्था नहीं है, नीचे मतलब हर किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। अब सब लोगों को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अवस्था क्या होती है। मतलब पैसा होते हुए भी कोई फायदा नहीं। एक एक ऐसा सुपुत्र है जिसके पिता का शरीर खराब हुआ तो हॉस्पिटल ले गया, तो ऐसे हॉस्पिटल में ले गया जहां बेड ही नहीं है, तो चटाई डालकर नीचे ही सुला दिया। इतने इतने इतना गरीब है ये लोग, जबकि पैसा धन दौलत की कमी नहीं है। तो ऐसे पुत्र पुत्री से अच्छा है कि हम लोग तो बांझ ही रहे, बिना पुत्र पुत्री के ही रहे। क्या करना है ऐसे बच्चों का, जो आगे चलकर सिर दर्द बनेंगे और कुछ नहीं होगा। अभी बच्चे नहीं है, वो हमारा हाल वो आत्मदेव की तरह हो जाएगा कि बच्चे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। जब बच्चा आया तो धुंधकारी आया, मार तमाचा मार तमाचा, फिर रोया गया, अरे ऐसा बच्चा क्या क्या हुआ। तो यदि हमें बच्चा चाहिए, हमें संतान चाहिए, तो हमें गोकर्ण जैसे संतान चाहिए, ना कि धुंधकारी जैसे। और हमारे इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हमारा परवरिश ही ऐसा है कि हम लोग आध्यात्मिकता की ओर कभी नहीं देखते। आप विश्वास कीजिए, यदि ये जो प्रसंग है आप यदि अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ाएंगे तो गलती से भी आप अपने, चाहे एक जब बेटा दामाद हो जाए या बेटी बहू हो जाए, यदि बहू और दामाद को ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी पता है तो चाह कर भी वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। मेरे पिछले कार्तिक महीने में मेरे ससुराल में एक फैमिली रहता है जिनकी मम्मी माता जो है वो चल नहीं पाती है, मतलब उनके पैर शायद काम नहीं करते हैं। तो उनके बच्चे इतने अच्छे हैं कि ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं जहां पर उन्होंने दर्शन करवा के नहीं लाया हो व्हील चेयर पे ही। मतलब वो लोग आए हुए थे कार्तिक में, तो मैंने देखा कि फिर मुझे पता चला कि नहीं, इनको पूरा इंडिया का दर्शन हो चुका है वो व्हील चेयर के ऊपर ही। यदि बच्चे हो तो ऐसे हो, ना तो ना हो। क्या करना है बच्चों का, सिरदर्दी है जीवन में। इसीलिए हमें अपने माता पिता, अपने बच्चे होने का भी कर्तव्य हमें बिल्कुल निभाना चाहिए। पैसा आज है कल चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर के पड़े रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है।
राकेश झुंझुनवाला चला गया अरबों खरबों खरबों संपत्ति छोड़कर। अब कौन खा रहा है पता नहीं, अब लड़ रहे होंगे पीछे पीछे, चला गया वो। इसी तरह माता पिता का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए इस चरित्र से हमें सीखने मिलता है जो भगवान है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो भी हमें सिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई जब नाटक करना हो तो नाटक भी बहुत बढ़िया से करो, एकदम परफेक्ट स्तर पर, शरीर के स्तर पर परफेक्ट नाटक करो, ताकि इस शरीर के पार तुम जा सको। ठीक है, तो हमारे लिए इतना ही सीखना शिक्षाप्रद है ये कि हमें अपने माता पिता का भी ध्यान सतायुषा, देखिए इस शब्द को हमेशा याद रखिएगा कि 100, भगवान कहते हैं कि 100 वर्षों तक भी यदि एक पुत्र अपने माता पिता का सेवा करता है तो वो उरीण नहीं हो सकता। ना तयो याति निर्वेशम पित्रो मर्त्य सतायुषा, कभी भी उरीण नहीं हो सकता। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा ख्याल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। रत्नामयी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण। अहभिकीयं सनः कालः कोटं जिघांसया अपाययत् अपि हि असाध्विः यवे गतिं याति उचितं ततः अन्यं कं वः दयालुं शरणं व्रजन्। श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। है मैं उससे भी अधिक दयालु की शरण कैसे लो जिसने एक राक्षसी पुतना को माँ का दर्जा दिया, हालांकि वह प्रतिग्रह थी और उसने अपने स्तन से पिलाने के लिए घातक जहर तैयार किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये जो श्लोक है बहुत प्रयास करते हुए भी इसको याद करने का प्रयास कीजिए कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम युक्त ये श्लोक है, जहां पर उद्धव महाराज कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायत्य साधवी लेभे गतिं धात्रायुचितां ततो अन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। कोई भक्त मुझे ये बता सकता है कि इस श्लोक का एक इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा कहीं ना कहीं, और इस तरह और एक श्लोक है भागवत में। ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है एक दृष्टिकोण से। कोई बता सकता है किस दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा हूँ? ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब जो इसका फिलॉसफी है वो तो ठीक है, तो उसके बाहर इस, मैं आपको एक क्या बोलते हैं, क्लू दूं। इस श्लोक को इस्तेमाल किया गया था कुछ काम करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए यूज किया गया था इस श्लोक को? कोई बता सकता है कुछ? श्री कृष्ण को मारने के लिए। नहीं माता जी, श्री कृष्ण को तो मारने के लिए ये उद्धव याद कर रहे हैं कि जब पूतना आई थी अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर, तो उस विषय के बारे में यहाँ उद्धव जी बता रहे हैं। लेकिन इस श्लोक को कहीं और इस्तेमाल किया गया था कुछ करने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो श्लोक है ये उद्धव जी क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि ऐसे वो भगवान है जिसने एक राक्षसी को भी, जिसने भगवान को जहर देकर मारने का प्रयास किया, उसको भी अब भगवान ने अपने माँ के दर्जा दिया। तो ये जो भगवान की जो दयालुता है उसको दर्शाने के लिए यहाँ बताया गया है। तो इस सिद्धांत को दिखाने के लिए और कहीं कुछ किया गया है। अब सब लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना है। राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये श्लोक? ये तो किसी ने अपना काम बनवाने के लिए ये श्लोक इस्तेमाल किया था। तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ा है मैंने इसको। ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़वा कर, याद करवा कर, रटवा कर सुखदेव गोस्वामी को सुनवाया था।
क्योंकि हाँ सुखदेव प्रभु। गोस्वामी आप यदि देखेंगे तो वो निर्विकार ब्रह्म में पहले साधना किया करते थे। वो निर्विकार ब्रह्म का ही चिंतन किया करते थे, वो साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं किया करते थे। तो जब वेदव्यास जी के शिष्यों ने इस श्लोक को, और दूसरा कौन सा श्लोक है किसी को याद है? और दूसरा कौन सा श्लोक है? तीन का स्कंद 3 में है प्रभु एक श्लोक, इसका हमें बोली थी एक बार, ये जब ये कुछ दिया था मैंने, जैसे श्रेष्ठ महाजनों के बारे में बताया था प्रभु, मैं अभी भूल गई, याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, दूसरा श्लोक तीसरे स्कंद में नहीं, 10वें स्कंद में है। ब्राह पीड़म नटवर वपु, वो वाला श्लोक। तो ये 2 श्लोक ऐसे श्लोक हैं जहां पर भगवान की भगवत्ता, भगवान की दयालुता, भगवान की शरणागत वत्सलता ये जाहिर होती है। तो ये 2 श्लोक वेदव्यास जी अपने शिष्यों को याद करवाते हैं और वो सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं, और इन 2 श्लोकों को सुनने के बाद ही सुखदेव गोस्वामी दौड़े 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 अपने पिता के पास चले आते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग महात्म्य है इन 2 श्लोकों का। लेकिन यहाँ प्रभु पर जी, श्लोक नंबर क्या है वो जो 10th कैंटो का जो आप बोल रहे हैं? 10वें स्कंद के 25वें अध्याय है, मतलब 25th कैंटो का कोई एक शायद 6 नंबर श्लोक है या 7 नंबर श्लोक है माता जी, मुझे एग्जैक्टली श्लोक नंबर याद नहीं है। आप गूगल में मारिए ब्राह पीड़म नटवर वपु, वो दिख जाएगा आपको माता जी। ठीक, हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी शायद 10:21:5 था। हाँ 10:21:5, यस माता जी, 21वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। यू प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धव महाराज ये बता रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसको जो मारने आया, अपने स्तन में कालकूट जहर लगाकर आया भगवान को मारने के लिए, ऐसे इंसान को भी भगवान धात्रायु अपने माँ का पद प्रदान कर देते हैं। तो इतने दयालु इंसान को छोड़कर मैं किसका शरण लूं? तो इससे ये पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं। मतलब देखिए, हम कितने भी अच्छे हों, ठीक है, तो अच्छों के साथ अच्छा ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि कोई हमें एक तमाचा मार दे, तुरंत हम भी 2 तमाचा मार देंगे उसको, है ना? लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ऐसे हैं कि जो भगवान को जान से मारने आया था, उसको भी भगवान क्षमा नहीं किया। भगवान ने क्षमा तो दूर रहा, भगवान ने क्षमा उमा को छोड़कर आगे बढ़कर उसको अपने माँ का पद प्रदान किया। तो ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर, ये हमारा दुर्भाग्य है। मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग वो जो पियक्कड़ गंजेड़ी पियक्कड़ हैं, उनसे भी हम लोग बेकार हैं, क्योंकि उनको भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे भाई जाकर आज दारू पी लो, वो अपने आप चले जाते हैं। आज जाकर गांजा पी लो, वो अपने आप कर लेते हैं, अपना काम वो अपने आप कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को बारंबार बार 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 बोल बोलकर बोलने वाला आदमी सड़ जाता है कि भाई भजन करो, माला करो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है। मतलब हम लोग उनसे भी बेकार हैं। इसीलिए, लेकिन जो इंसान, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि भागवत के श्लोकों का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि जब हम खाली भी बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन श्लोकों को जब हम उच्चारण करेंगे तो अपने आप वो भगवान की लीलाओं का दर्शन हम अपने आप कर सकते हैं। नोट बना लीजिए, फ्रिज पे चिपका दीजिए श्लोक लिख कर, यदि याद ना रहे तो फ्रिज पे वो जो क्या होते हैं स्टिकी नोट्स आता है, फ्रिज पे लिख दीजिए स्टिकी नोट्स लगाकर उसमें कि भाई जब भी याद करना, याद नहीं रहेगा तो देख कर बोल लेंगे। बस इन श्लोकों को याद करने से इतना मोहब्बत है इन श्लोकों में, इतना ये श्लोक इतने खूबसूरत हैं कि इन श्लोकों को जब आप पढ़ते हैं और कुछ सोचने का भाव हमारे अंदर जागृत होता है तो दिल खुश हो जाता है। इसीलिए भगवान ही हमारे एकमात्र सुहृदय हैं, और बाद बाकी सब आया राम गया राम है, और कोई कुछ नहीं है। तो इसीलिए उद्धव महाराज ये घटना याद करके भगवान को याद करते हैं। फिर आगे चलकर आप देखेंगे, इसके बाद भगवान बहुत सारी लीलाओं के बारे में याद करते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे भगवान जो राक्षस आए, जितने भी कंस ने राक्षस भेजे, उन सबका भगवान ने उद्धार किया। और वो कहते हैं कि हमसे अच्छे तो वो राक्षस हैं कि वो भगवान के सामने गए और भगवान ने जैसे ही दृष्टिपात किया वो तर गए। तो इससे हमसे अच्छे थे वो राक्षस हैं, उद्धव महाराज कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तू आवे पग एक, मैं धाऊं पग 7, कि एक पग तुम मेरे पास आ जाओगे तो 7 पग मैं धाऊं
मैं पग 7 बोलते हैं कि एक नहीं 7 पग मैं दौड़ते हुए आऊंगा, इसलिए शब्द का प्रयोग है धाऊं मैं पग 7, कि तुम चलकर आओ एक पग, लेकिन मैं दौड़ते हुए जाऊंगा तुम्हारे पास। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसे रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि जन्म कोटि अगर नाश ही तब ही, कि एक बार यदि जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर नाश ही तब ही। एक बार हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, भगवान का हो जाएं, तो फिर वो कितने भी हजारों करोड़ों पाप क्यों ना करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आप लोगों को याद होगा, जैसे कल सुबह वो बता रहे थे, बहुत सुंदर कथा बता रहे थे प्रभु जी, बोले थे कि भगवान तो ठेका लेकर बैठे हैं, कि भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम करोड़ों अरबों खरबों पापी ही क्यों ना हो, तुम एक बार मेरे शरणागत हो गए तो सब बात बाकी हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ मिटा देते, सब जीरो कर देते हैं। लेकिन बस इतना ही हमें करना है कि तुम्हें मेरा हो जाना है, उस वो जो रिश्ता है उस रिश्ते को हमें दोबारा जान जाना है। तो ऐसे कहते हुए उद्धव महाराज और बहुत सारी कथाओं को कहते हैं, जैसे उद्धव महाराज कहते हैं कि कैसे भगवान बंदी गृह में जन प्रकट होते हैं और कैसे वसुदेव उस अर्धरात्रि में भगवान मथुरा से गोकुल की ओर भगवान को ले जाते हैं, भगवान कैसे गोचारण लीला करते हैं, कैसे वन विहार करते हैं, कैसे भगवान जो यमुना अपवित्र हो जाती है कालिया के लिए, उसका उद्धार करते हैं, कैसे भगवान शिशुपाल दंतवक्त्र जैसे राक्षसों का भी उद्धार करते हैं, और कैसे भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, कैसे भगवान इंद्र का मान दमन करते हैं। इन सब घटनाओं को भगवान याद करते हैं, उद्धव याद करते हैं, और अंत में वो ये कहते हुए इस पूरा अध्याय समाप्त होता है कि कैसे भगवान अंततः रास लीला करते हैं अपनी गोपियों के साथ, और कैसे भगवान जब वन में विहार करते हुए जब अपनी बांसुरी के तान को छेड़ते हैं, तो सब पशु पक्षी कीट पतंग नर नारी सब लोग अपने कार्यों को छोड़कर भगवान के उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए भगवान के पास चले आते हैं। तो इन सब आप यदि देखें तो ये जो पूरा अध्याय है, एक तरफ से आप एक लव लेटर है, एक लव लेटर की तरह आप सोच सकते हैं कि कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में, जिससे वो प्रेम करता है और वो आज प्रेमिका नहीं रही, उसके बारे में किसी तीसरे इंसान के सामने विवरण करता है। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जब उसके मन में, क्योंकि प्रेम पत्र सीक्वेंशियल फॉर्मल लेटर ठप्पा मार के नहीं लिखा जाता, प्रेम पत्र में तो जब जो भाव आ जाते हैं, जब जैसा जो मुख से निकल जाता है, जो याद आ जाता है, बस वही निकल जाता है। तो इसीलिए उद्धव महाराज हर छोटी छोटी लीलाओं को भगवान के बारे में विदुर जी से कहते हैं, जब जो उनको याद आ रहा है वो एक एक कर भगवान के बारे में सब कुछ कहते चले जाते हैं। और फिर अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी लीलाओं के बारे में उद्धव महाराज विदुर जी से बताते हैं विदुर महाराज को। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं।